नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत आपका फिर इस चैनल पर स्वागत करता हूँ। देखिए, बहुत बार हम सुनते हैं या हमें सुनने को मिलता है या हमारे मन में ये डर रहता है कि अगर मेरे पे एफआईआर दर्ज है या मेरे अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस है तो मुझे सरकारी नौकरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, या जिसकी ऑलरेडी सरकारी नौकरी है उस पर कोई खतरा तो नहीं आएगा। इस वीडियो में हम आज इस बारे में ही बात करेंगे, प्लस एक जजमेंट की बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का एक रिसेंट जजमेंट है 2022 का, ये जो गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ है, नियुक्ति से जुड़ा हुआ है। देखिए, पहली चीज़ एफआईआर जो होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, अगर किसी अगेंस्ट एफआईआर जो होती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कन्विक्टेड है या उसे सिर्फ अक्यूज्ड माना गया है, उसे सिर्फ सस्पेक्ट माना गया है। फिर हम ये भी अक्सर देखते हैं कि अगर 48 आवर्स से ज़्यादा पीसी के अंदर पुलिस कस्टडी में है तो जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है उसका सस्पेंशन होता है, वो सस्पेंड कर दिया जाता है। तो अगर 48 आवर्स से ज़्यादा अगर स्पेंड किया है पीसी के अंदर तो उसका सस्पेंड हो जाता है या करने का डर होता है या किया जाता है। देखिए, जब भी एफआईआर रजिस्टर्ड होती है विदिन 24 आवर्स मजिस्ट्रेट सामने पुलिस उसको पेश करती है। मजिस्ट्रेट ये देखता है अगर वो बेलेबल ऑफेंस है और उतना हीनियस क्राइम नहीं है तो मजिस्ट्रेट उसको बेलेबल ऑफेंस है तो उसे बेल मिल जाता है और वो जो 48 आवर्स की पीसी से बच जाता है, तो सस्पेंशन यहाँ नहीं होता। दूसरा केस अगर ये है, अगर उसके अगेंस्ट क्राइम जो है हीनियस नेचर का है प्लस नॉन बेलेबल ऑफेंस है, तो उस केस के अंदर मजिस्ट्रेट मान लो पीसी देता है 2 दिन या 3 दिन की, तो मतलब 48 आवर्स से ऊपर की पीसी हो गई, तो इस केस में फिर एम्प्लॉयर उस एम्प्लॉय को सस्पेंड करते हैं। लेकिन सस्पेंड होना और नौकरी से बर्खास्त होना अलग चीज़ है। नौकरी से बर्खास्त तब होगा जब वो ट्रायल में कन्विक्टेड होगा, और अगर कन्विक्ट भी हो गया तो कन्विक्ट हो भी गया तो ये भी देखा जाता है कि कन्विक्शन हो किस तरह का है, सीरियस नेचर या फिर कोई ऐसा ऑफेंस जो मॉरल टर्प्यूट से जुड़ा हुआ है, तो उसमें ऐसी चीज़ हो सकती है। ऑफ एम्प्लॉयर पे डिपेंड करती है कि वो एम्प्लॉय को सस्पेंड करे या ना करे इन केस एफआईआर हैज़ बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम, या वो किसके अगेंस्ट ट्रायल चल रहा है या वो पीसी में 48 आवर्स से ज़्यादा है। और जब अगर सस्पेंड भी होता है वो तो 90 डेज से ज़्यादा नहीं होता अगर उसके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम नहीं होते हैं। तो अब बात करते हैं हम 498A केस की, कि अगर 498 का मुकदमा चल रहा है किसी पति पे या चला है पास्ट में, तो उस केस में क्या सरकारी नौकरी मिलने में या जो ऑलरेडी सरकारी नौकरी है उस पर कोई खतरा है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है 2022 दिसंबर में ही आया है, टाइटल है प्रमोद कुमार बनाम स्टेट ऑफ एमपी। इसके अंदर 2001 पे वाइफ ने पति पे 498 केस किया, 2006 के अंदर पति बरी हो गया, मतलब एक्विटल हो गया, उस पर चार्जेस या जो ऑफेंस थे वो साबित नहीं हो पाए। 2013 के अंदर उसने पुलिस में नियुक्ति के लिए फॉर्म भरे, वहाँ पे उसने बाकायदा एप्लीकेशन में लिखा कि जो प्रीवियस केसेस थे मेरे अगेंस्ट वो 498 का था जिसमें मैं एक्विटल था, कन्विक्टेड नहीं था। लेकिन क्योंकि वो क्रिमिनल केस में जुड़ा हुआ था तो उसकी नियुक्ति से मना कर दिया, तो उसकी नियुक्ति नहीं हो पाई। वो हाईकोर्ट गया, हाईकोर्ट के अंदर भी सेम यही बात हुई कि आप एक अपराध में शामिल हुए पाए गए, आपके अगेंस्ट वो साबित नहीं हो पाया लेकिन आप उस अपराध में शामिल हुए पाए गए, तो हाई कोर्ट से भी उसको रिलीफ नहीं मिला। फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने माना कि 498 केस है वो पति पत्नी की विवाद है, पति पत्नी का विवाद हुआ था तो पत्नी 498 का मुकदमा दर्ज करा देती है, जो कि एक तमन्ना हो रहा है। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने ये माना कि ये क्राइम या जो ऑफेंस है वो इतना हीनियस नहीं है। सेकंड, सुप्रीम कोर्ट ने दूसरा बिंदु जो रखा हुआ रखा कि 498 के मुकदमे से वो बरी हो चुका है, 2001 में चला, 2006 के अंदर वो बरी हो गया, मतलब कन्विक्टेड नहीं हुआ। उस ऑफेंस या उस ट्रायल में उसका नाम चल रहा था लेकिन कहीं साबित नहीं हुआ पूरा ट्रायल के अंदर। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ सुप्रीम कोर्ट नोट की वो ये थी कि एम्प्लॉय या जो अपेलेंट था उसने अपने एम्प्लॉयर से बात नहीं छुपाई कि मेरे अगेंस्ट 498 का केस दर्ज हुआ था 2001 से लेकर 2006 के बीच। तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नियुक्ति के आदेश दिए। उन्होंने जो 3 बिंदु बताए उसमें से महत्वपूर्ण बिंदु तो एक ये हो गया कि आपको अपने एम्प्लॉयर से कभी बात छिपानी नहीं है। अगर आपके अगेंस्ट कोई केस चल भी रहा है या पास्ट में चला है तो आपको एम्प्लॉयर आपसे पूछा जाता है, आपसे पूछा जाता है तो आपको ये बात छिपानी नहीं है कि मेरे अगेंस्ट कोई केस चल रहा था। अगर चल रहा है 498 केस है तो आप उसे बिल्कुल मेंशन कीजिए। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट था कि इस केस में अपेलेंट एक्विटल था, बरी हो चुका था। और तीसरा एक और इसमें चीज़ निकल गई महत्वपूर्ण बिंदु कि नेचर ऑफ जो क्राइम था वो सुप्रीम कोर्ट ने सीरियस नहीं माना क्योंकि पति पत्नी का विवाद है 498 का। तो यही वजह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने उसकी नियुक्ति का आदेश दिए। उसको हाइड नहीं करना, छुपाना नहीं है, इन तथ्य को सामने रखना है अपने एम्प्लॉयर के सामने, क्योंकि इन केस अगर एम्प्लॉयर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट भी करता है तो हमारे पास तो आपके पास रिलीफ लेने का एक रास्ता खुला रहेगा। हाई कोर्ट रहा या सुप्रीम कोर्ट रहा, वहाँ पे इस बात पे आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी कि इसने ये फैक्ट छिपाया है। उनको ये लगता है कि पत्नी ने मेरे खिलाफ केस कर रखा और मुझे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, वो इस जजमेंट को जरूर देखे। यह है कि जब भी आप कोई अप्लाई करते हैं तो आपको तथ्य को छुपाना नहीं है। केस हुआ है बताना है, एक्विटल हो ये भी बताना है, अगर आप कन्विक्टेड हो तो भी बताना है, क्योंकि मैंने कहा है कि कन्विक्टेड केस में भी हम ये नहीं कह सकते कि
इसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ ऑफेंस। वैसे तो डिस्क्रिप्शन और एम्प्लॉय डिपेंड करता है, लेकिन आपके पास रास्ते खुले रहेंगे अगर आपने चीज़ें तथ्यों को छुपाया नहीं तो। मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जजमेंट के साथ। धन्यवाद। इस जजमेंट की कॉपी के लिए आप हमें व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं।